Vivo की T सीरीज और Oppo की K सीरीज इंडिया में काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे काफी कॉम्पिटिटिव स्पेक्स ऑफर करती है। तो मेरे पास में ऑलरेडी ये दोनों फोन्स पड़े थे और मैं इनको तकरीबन पिछले 2 महीनों से टेस्ट भी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों का एक कंपैरिजन करा जाए, जिसमें हम लोग डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस सब चीजों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपके अकॉर्डिंग एंड में कौन सा फोन यहाँ पर विनर निकल कर आएगा। पहले अपना गेस कमेंट में मेंशन करो और मैं स्टार्टिंग करता हूँ परफॉर्मेंस से। अभी दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें क्वालकॉम का प्रोसेसर देने को मिल जाता है। Oppo K13 में हमें Snapdragon 6 Gen 4 देखने को मिलता है और वहीं Vivo T4 में Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर देखा जाए कि दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है, देन इसका क्लियर आंसर है कि Vivo में जो Snapdragon 7S Gen 3 है ये ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। लेकिन सिर्फ पावरफुल प्रोसेसर होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रोसेसर को बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर के साथ में पेयर नहीं करोगे तो आपको क्या ही बेटर परफॉर्मेंस देने को मिलेगी। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मैंने Vivo T4 को यूज करते टाइम एक चीज नोटिस करी है कि इसमें मुझे थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हमें आउटडेटेड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। अभी चाहे जो सॉफ्टवेयर है वो कितना ही स्मूथ क्यों ना देखने को मिले, लेकिन अगर आप उसको एक बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर के साथ में पेयर नहीं करोगे तो उसमें आपको ऐसे ग्लिचेस या फिर स्टटर्स देखने को मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड साइड हमें Oppo K13 में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है और ट्रस्ट मी मुझे इसमें कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या फिर ग्लिचेस वगैरह नहीं देखने को मिले हैं। अभी चाहे आप नॉर्मल ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एनिमेशन की बात कर लो, चाहे आप नॉर्मल स्क्रॉलिंग की बात कर लो, बट अभी नो डाउट जो Vivo T4 है ये बेंचमार्क्स में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है। जैसे कि इसका Antutu स्कोर जो है वो K13 के मुकाबले में ज्यादा निकल कर आता है। और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है सरप्राइजिंगली मुझे दोनों ही स्मार्टफोन्स में काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिला है। अभी ये ना काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि दोनों में हमें प्रोसेसर का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन्स में लगातार 1 घंटा गेमिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि दोनों ही फोन्स यहाँ पर हीट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि मैंने यहाँ पर नोटिस करा कि जो T4 है ना ये K13 के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा हीट होता है। अभी इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि T4 में हमें कोई भी एक्टिव कूलिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ हमें ग्रेफाइट शीट की सपोर्ट दी गई है जो कि हीट को इतना बेटर मैनेज नहीं कर रही है। और जो K13 है ना इसमें हमें ग्रेफाइट शीट तो देखने को मिलती है हीट को मैनेज करने के लिए, बट साथ में वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करा गया है ताकि हीट को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। लेकिन मैंने गेमिंग करते टाइम दोनों ही स्मार्टफोन्स में ना डिजाइन के रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर नोटिस करी, जो कि मैं डिजाइन की कैटेगरी में ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो Vivo T4 में हमें प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। हालांकि T4 में भी यहाँ पर प्लास्टिक ही है, लेकिन इसमें जो मटेरियल है वो PMMA मटेरियल यूज करा गया है, जो कि एक्चुअल में T4 में प्रोवाइड करे गए प्लास्टिक से थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्वालिटी का रहता है। और सेकंड थिंग, यहाँ पर K13 की बैक में हमें एक पैटर्न सा देखने को मिलता है और वहीं जो T4 है इसकी बैक में हमें एक सिंपल सा डिजाइन देखने को मिलता है। हालांकि बात करें इसके कैमरा मॉड्यूल के बारे में, देन यहाँ पर हमें सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल प्रोवाइड करा गया है T4 के अंदर। अभी ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना ये इंस्पायर्ड है Vivo की X200 सीरीज से, लेकिन जो फोन की लुक्स रहती है ना वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है। हालांकि बात करें ड्यूरेबिलिटी के बारे में, देन दोनों में ही हमें IP रेटिंग 65 की सपोर्ट देने को मिल जाती है। लेकिन अभी बात करते हैं दोनों के फ्रंट के बारे में। तो फ्रंट में हमें दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.7 इंचेस की FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन डिस्प्ले टाइप में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो T4 है इसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और वहीं जो K13 है इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें दोनों में से कौन सा पैनल ज्यादा बेटर है, देन यहाँ पर सिंपली K13 का जो पैनल रहेगा वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा, क्योंकि एक तो जो फ्लैट डिस्प्ले रहती है वो ज्यादा ड्यूरेबल भी रहती है और सेकंड थिंग इसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम रहती है कर्व डिस्प्ले के मुकाबले में। हालांकि फ्लैट डिस्प्ले के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया था ना गेमिंग सेक्शन में दोनों के डिजाइन के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल नोटिस करी है। वेल क्या हो रहा है कि Oppo K13 में जो गेमिंग करते टाइम ग्रिप बन रहा है ना ये काफी ज्यादा बेटर फील हो रहा है और सेकंड थिंग फ्लैट डिस्प्ले होने के कारण जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर भी फील हो रहा है। अभी इसके पीछे का रीजन है, जब आप कर्व डिस्प्ले में गेमिंग करते हो ना कभी कभी कुछ फंक्शंस जो है वो कॉर्नर साइड पर चले जाते हैं, तो वहां पर उन फंक्शंस को ऑपरेट करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसा इश्यूज आपको फ्लैट डिस्प्ले में नहीं मिलेंगे। बट अगर बात करें दोनों के कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, देन दोनों में ही कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाता है। और साथ ही में अगर बात करें आउटडोर विजिबिलिटी के बारे में, देन दोनों ही पैनल्स काफी ज्यादा ब्राइट देखने को मिलते हैं, लेकिन नंबर्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो Oppo K13 में 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और T4 में 1300 निट्स की HBM ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। लेकिन जो नंबर्स का डिफरेंस है वो मुझे रियल लाइफ में तो नोटिस नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ही पैनल्स इक्वली ब्राइट थे, इंडोर भी और आउटडोर भी। लेकिन अगर इन सब में बात आएगी दोनों के सॉफ्टवेयर्स के बारे में, देन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कोई कंपैरिजन करना बनता भी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ColorOS 15 जो है वो कितना ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें कुछ AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन K13 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि T4 के प्राइस पॉइंट के मुकाबले में अगर कंपेयर करें ना तो ज्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें AI ब्लर देखने को मिल जाता है। बेसिकली क्या होता है कि कई
कई बार हम कुछ फोटोज जल्दी में क्लिक कर लेते हैं बट अल्टीमेटली वो ब्लरी आ जाती है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए AI ब्लर का फीचर देने को मिल जाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन रिमूवर का फीचर देने को मिल जाता है, जैसे कि अगर आप कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हो, स्पेशली मिरर सेल्फीज, तो उसमें अगर कोई रिफ्लेक्शंस वगैरह आ गई है तो आप इस फोन में इजीली उनको रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पॉलिसी के बारे में बात करें देन दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें 2 साल के मेजर OS अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देने को मिल जाएंगी। हालांकि जब मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स का कैमरा टेस्ट कर रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट नोटिस करी है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बैटरी के सेक्शन में। बट उससे पहले दोनों के छोटे बट मेजर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे दोनों की टेस्टिंग के दौरान मुझे कोई भी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज नहीं आए हैं। ये मैंने इंडोर भी टेस्ट करके देखा है, आउटडोर में भी टेस्ट करके देखा है। लेकिन इसके अलावा दोनों के 5G बैंड्स के बारे में बात करी जाए देन ओप्पो में हमें 9 5G बैंड्स देने को मिलते हैं, वीवो में हमें 10 5G बैंड्स देने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें दोनों की साउंड क्वालिटी के बारे में देन जो K13 है ये अनडिस्प्यूटेड विनर रहेगा, क्योंकि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है और वहीं T4 में सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं। और इन दोनों की साउंड क्वालिटी का अंदाजा आपको इन दोनों के साउंड कंपैरिजन से ही लग जाएगा। अभी ऑडियो के रिलेटेड एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो K13 है इसमें आप 300% तक वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हो और वहीं T4 में 200% तक सपोर्टेड है। और इसके अलावा दोनों फोन्स में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिल जाता है, जो कि दोनों में काफी ज्यादा फास्ट और रिलायबल देने को मिल जाता है। तो अभी फाइनली बात कर लेते हैं दोनों की बैटरीज के बारे में। देन जो K13 है इसमें हमें 7000 mAh की बैटरी प्लस 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने को मिल जाती है। और वहीं जो T4 है इसमें हमें 7300 mAh की बैटरी प्लस 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देने को मिल जाती है। बट जो बैटरी बैकअप है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स का काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिल जाता है। मुझे दोनों ही स्मार्टफोन्स ने तकरीबन 8 घंटे या फिर उससे अबव का ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा है। लेकिन चार्जिंग वाइज बात करें ना देन दोनों ही फोन्स 0 to 100 जो है वो 1 आवर से लेकर 1 आवर 20 मिनट्स के बीच में फुल चार्ज हो रही है। तो अगर देखा जाए दोनों ही फोन्स में हमें रियल लाइफ टेस्टिंग के दौरान सिमिलर सा बैटरी बैकअप मिला है और सिमिलर ही फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस मिला है। हाँ, यहाँ पर हार्डवेयर वाइज डिफरेंस जरूर है, लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं नोटिस हुआ है। लेकिन एक चीज जो मैंने कैमरा के सेक्शन में यहाँ पर नोटिस करी थी कि जब मैं कैमरा की टेस्टिंग कर रहा था दोनों ही स्मार्टफोन्स की आउटडोर में, तो जो K13 का जो बैटरी ड्रॉप था वो कम था T4 के मुकाबले में। अभी ये जो चीज है ना ये उन लोगों के लिए मैटर करती है जो कि अक्सर ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते टाइम फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, तो वहां पर जो बैटरी वाला फैक्टर है ना ये काफी ज्यादा मैटर करता है। तो अभी फाइनली बात करते हैं दोनों के कैमरास के बारे में। और दोनों में हमें ऑलमोस्ट सिमिलर कैमरा सेटअप देने को मिल जाता है, जैसे कि दोनों ही फोन्स में 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देने को मिलेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल है ओप्पो K13 में और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वीवो T4 में। बट दोनों में कैमरा किसका बेटर है ये तो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बाद ही पता चल पाएगा। सबसे पहले मैंने ये कुछ नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फोटोज वगैरह क्लिक करी है, जिसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि K13 ने चीजों को प्रॉपर ब्राइट भी रखा है और नेचुरल कलर्स भी यहाँ पर कैप्चर करे हैं। और वहीं वीवो ने कलर्स को ज्यादा डार्क कर दिया है और जो ओवरऑल फोटोज हैं वो काफी ज्यादा कंट्रास्टी निकल कर आ रही है। हालांकि मैंने दोबारा भी ट्राई करा था फोटोज क्लिक करने का, लेकिन सेम चीज देखने को मिली है। और हाँ, यहाँ पर जो कलर प्रोफाइल थी ना वो दोनों ही स्मार्टफोन्स की नेचुरल पर ही सिलेक्टेड थे। ह्यूमन सब्जेक्ट में देखे तो वीवो ने फेस को प्रॉपरली ब्राइट रखा है, बट इसमें डिटेल्स कम कैप्चर करी है। जैसे कि K13 में आप देखोगे कि टी शर्ट के ऊपर आपको ज्यादा रिंकल्स देखने को मिलेंगे और वो भी ज्यादा क्लियरली देखने को मिलेंगे, जबकि वीवो ने ब्राइट करने के चक्कर में उनको प्रॉपरली शो नहीं करा है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छी फोटोज यहाँ पे क्लिक करी है, बैकग्राउंड ब्लर सही आ रहा है और जो एज डिटेक्शन है वो भी काफी अच्छे से मैनेज करी है। अभी बात करते हैं दोनों के फ्रंट कैमरा के बारे में। हालांकि वीवो में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर यहाँ पर वीवो में पोर्ट्रेट मोड सिलेक्टेड भी है ना तब भी वो कभी कभी यहाँ पर ब्लर अप्लाई नहीं करता है, जबकि ऐसा इश्यूज यहाँ पर K13 में नहीं है। हालांकि फ्रंट कैमरा में फोटोज दोनों ही फोन्स में अच्छी निकल कर आ रही है, बट K13 में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स हैं बैकग्राउंड में, बट कलर टोन मुझे यहाँ पर वीवो की ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर बात करी है वीडियोग्राफी के बारे में। वीडियोग्राफी वाइज दोनों ही फोन यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं रियर कैमरा से, लेकिन जो वीवो है वो फ्रंट से भी यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट के साथ में आता है। बट अगर दोनों की वीडियो सैंपल्स देखोगे तो वीडियो स्टेबल आ रही है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक और सरप्राइजिंग चीज दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा में वीवो ने यहाँ पर ट्री का कलर ही चेंज कर दिया है। इसने पत्तों को ग्रीन करने की जगह पर यहाँ पर इसने येलो कर दिया है, जबकि ऐसा इश्यूज जो है वो मुझे K13 में नहीं देखने को मिला है। तो फाइनली टाइम आ गया है दोनों में से एक विनर चूज करने का। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए ना दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अगर T4 के बारे में बात करी जाए ना देन इसकी जो कैमरा प्रोसेसिंग है ये हमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। सेकंडली इसमें जो हार्डवेयर है जैसे कि बैटरी एमएच जो है वो थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें ओप्पो K13 के बारे में, इसमें कैमरा तो अच्छा देखने को मिला ही था, सेकंड थिंग बैटरी ड्रॉप यहाँ पर कम था। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, फ्लैट डिस्प्ले, ये सब
सब चीजें अगर कंसीडर करें तो जो कंपटीशन है ना ये काफी ज्यादा नेक टू नेक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आता है दोनों का प्राइस पॉइंट। T4 यहाँ पर 22,000 रुपए के अराउंड अवेलेबल है विदाउट एनी ऑफर, और जो Oppo K13 है ये 18,000 रुपीज के अराउंड अवेलेबल है विदाउट एनी ऑफर। तो यहाँ पर देखा जाए दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें 4,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, और ये जो 4,000 रुपए का डिफरेंस है ना ये एक्चुअल में काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मुझे कम पैसे देकर ऑलमोस्ट T4 के मुकाबले का एक डिवाइस देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर Oppo Find X8 और Oppo Reno 13 Pro का भी कंपैरिजन करा था, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।